नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन यूसीसी को लेकर ठनी विपक्ष का आरोप, बिना चर्चा के बिल पास कराना चाहती है सरकार। विवादित उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा ने छोड़ा उत्तराखंड, सीबीआई जांच के बीच आखिर बवेजा को किसने किया हिमाचल के लिए रिलीज, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने थामा भाजपा का दामन, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने भी बीजेपी में हुए शामिल। और उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फिर शुरू हुआ निर्माण कार्य, 12 नवंबर को सुरंग हादसे के बाद से बंद था काम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी मंजूरी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं उत्तराखंड विधानसभा सत्र की। उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सदस्यों में सरवत करीम अंसारी, मोहन सिंह रावत, पूरण सिंह, कृष्ण सिंह, नरेंद्र सिंह और धनी राम को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सत्र की कार्यवाही को कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा सत्र को बता दें कि 8 तारीख तक ये चलेगा। सदन में यूसीसी विधेयक पेश होगा। इसके साथ ही कई अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर कल रखे जाएंगे। वहीं विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों के साथ ही पूरे देश की नजरें इस समय उत्तराखंड पर बनी हुई है। 6 फरवरी को समान नागरिक संहिता विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था, और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है, और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे, और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है, और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। वहीं आपको बड़ा अपडेट ये भी दे देते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी को सदन के पटल पर रखने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि कल विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर यूसीसी का विधेयक रखा जाएगा। लेकिन ये कहते हुए भी मैं कह रही हूँ कि यूसीसी भी इस देश के लिए एक ऐसा कानून है जो पूरे देश में, उत्तराखंड को गर्व है, गौरव है कि हम पूरे देश के लिए एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिसे देश पढ़ेगा, देखेगा और फिर देश में आएगा। सो शायद उस लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केवल अगर हम यूसीसी पे कंसंट्रेट करें और यूसीसी को लेकर सदन में आए तो वो एक अच्छा निर्णय हो। कल 6 तारीख को जो विधानसभा सत्र शुरू होगा, उससे पहले जो आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि कल हम लोग यूसीसी के विधेयक को ले करेंगे, और साथ में जो आंदोलनकारियों वाला जो क्षैतिज आरक्षण का प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद यूसीसी पे हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन यूसीसी को लेकर सरकार और विपक्ष में ठन गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर हाल में यूसीसी का बिल पास कराना चाहती है, जबकि इस बिल का मसौदा पहले विधायकों को पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए था ताकि इस पर चर्चा हो सके। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि नाराज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विपक्ष के सदस्य प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति के पद से इस्तीफा दे दिया। यशपाल आर्य ने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया जा रहा है। आवाज़ जो हमारे पक्ष को नहीं सुनना चाहती है। हमने पहले भी कहा कि इसमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए और प्रश्नकाल और जो नियम 310 के कार्यस्थल के प्रस्ताव भी को भी इसमें ये भी सुचारू रूप से एक ऑर्डर में है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन और इन्होंने 25 तारीख को एक विधानसभा सचिवालय के माध्यम से सभी माननीय विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को सूचित किया गया है कि आप कार्यस्थल के प्रस्ताव 8 बजे तक प्रस्तुत करें। और आज कहा जा रहा है कि ये विशेष सत्र है और इसमें न प्रश्नकाल होगा, न कार्यस्थगन होगा, न अन्य कार्य होंगे। सीधे सदन के पटल पर हम यूसीसी को रखेंगे और तत्पश्चात आप उसमें बहस में भागीदारी कर सकते हैं। ये संसदीय परंपराओं की घोर अवहेलना है। संख्या बल के आधार पर इस कार्यमंत्रणा समिति में भी संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और मैं निश्चित रूप से कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे रहा हूँ। आज कार्यमंत्रणा की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में स्थगित जो सत्र था, उस स्थगित सत्र को जो है पुनः आहूत किया गया। जब स्थगित सत्र को पुनः आहूत किया जाता है तो वो स्पेशल सेशन नहीं कहलाता है। सरकार को चाहिए था कि वो सत्र का जो सत्रावसान करती और सत्रावसान करने के बाद कहती कि यूसीसी के लिए हम विशेष सत्र आहूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये कुछ नहीं किया। वहीं देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन ने यूसीसी के विरोध में विधानसभा कूच किया। विधानसभा सत्र होने के कारण भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग की गई है और उन्हें रोका गया है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लगाते हुए यूसीसी का कानून लाकर पिछड़े वर्ग और जनजातियों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही यूसीसी के माध्यम से धर्मों और जनजातियों की परंपरा और सभ्यता के साथ छेड़छाड़ किए जाने की भी आशंका जताई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म चोरी कोड है जो ट्राइबल्स की जमीनें छीनने के लिए बनाया गया है। ये जो धोखा दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री साहब और आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उत्तराखंड उसकी प्रयोगशाला है। ये बात सब जानते हैं ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे पहले ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट की जमीनें छीनी जाएंगी, तो ये उसी की डायरेक्शन में सबसे बड़ा कदम है। उद्यान विभाग में घोटाले के आरोपी हरमिंदर सिंह बवेजा क्या उत्तराखंड छोड़कर भाग गए हैं? सीबीआई जांच की रडार पर आए बवेजा को क्या आसानी से हिमाचल भेज दिया गया है? ये तमाम सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में घूम रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या उत्तराखंड छोड़ भागा उद्यान विभाग घोटाले का आरोपी? क्या उत्तराखंड से बवेजा पहुंचे हिमाचल? सीबीआई जांच के बीच क्या बवेजा ने छोड़ा प्रदेश? क्या बवेजा को बचाने की हो रही कोशिश? इसे विडंबना ही कहेंगे कि घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्य आरोपी, जिस पर सीबीआई की जांच चल ही रही है, कि अचानक से खबर सामने आती है कि वो शख्स उत्तराखंड छोड़कर हिमाचल पहुंच गया है। दरअसल बात उद्यान विभाग में घोटाले के मुख्य आरोपी हरमिंदर सिंह बवेजा की हो रही है, जो सीबीआई जांच की रडार पर थे, लेकिन अचानक से वो उत्तराखंड छोड़कर हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। ये आरोप मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने लगाया है। उद्यान विभाग के निदेशक रहे हरमिंदर सिंह बवेजा, जिन्हें सरकार द्वारा निलंबित किया गया था, उन्होंने उत्तराखंड छोड़ दिया है। वो वापस अब हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। उद्यान विभाग में सीबीआई घोटाले की जांच कर ही रही है। ऐसे में हरमिंदर सिंह बवेजा के उत्तराखंड छोड़ने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है
कि उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा चुका उद्यान विभाग का निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा उत्तराखंड सरकार और शासन से रिलीव किया जाना चाहिए था। वहां उल्टा बवेजा शासन को मात्र पत्र के माध्यम से सूचना देकर बीच सीबीआई जांच से पीठ दिखाकर हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। प्रप करने वाला ये फैक्ट है और जंगल राज ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में चल रहा है। उद्यान विभाग में एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाला, उस घोटाले का मुख्य आरोपी जो उत्तराखंड को करोड़ों की चपत लगा गया हो, ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीबीआई जांच जिसके ऊपर चल रही हो, वो कैसे इतनी बड़ी हठधर्मिता दिखा सकता है कि केवल एक सूचना वो मुख्य सचिव को कर गए हैं कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। वो किसी विश्वविद्यालय में थे, इससे पहले भी 3 साल के डेप्यूटेशन पे वो उत्तराखंड आए थे। बट मौजूद सवाल ये है कि कार्मिक विभाग से लेकर दूसरे विभागों तक उनकी फाइलों का संज्ञान न लिया जाना, उनके ऊपर अभी उनका सस्पेंशन चल रहा था। ऐसे में सीबीआई जांच को बीच में छोड़कर वो कैसे हिमाचल जा सकते हैं? क्या सीबीआई वाले अब हिमाचल उनकी धरपकड़ करने जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उद्यान विभाग में ये सब कुछ जो चल रहा है वो बिना मंत्री के इशारों के हो ही नहीं सकता। और क्यों गणेश जोशी ने सख्ती नहीं दिखाई बवेजा के ऊपर? और अब तो ऐसा लगता है कि बवेजा के हाथ में कोई ना कोई मंत्री की कमजोर नस जरूर थी। बवेजा का शासन को भेजा ये पत्र सामने आया है जो गवाही दे रहा है कि बवेजा उत्तराखंड से रिलीव हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल शासन की तरफ से किसी का बयान सामने नहीं आया है, जिसके कारण इस पर संदेह बरकरार है कि क्या हरमिंदर सिंह बवेजा उत्तराखंड छोड़कर जा चुके हैं या फिर नहीं। यदि ऐसा हुआ है तो यकीनन ये सवाल तो खड़े करता ही है कि जब बवेजा पर घोटाले के आरोप में सीबीआई की जांच जारी है, फिर कैसे वो महज एक पत्र लिखकर खानापूर्ति करते हुए उत्तराखंड छोड़कर जा सकते हैं। इस खबर से विभागीय मंत्री गणेश जोशी की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। क्या विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया? क्या शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? आखिर इस मुद्दे पर सख्ती क्यों नहीं दिखाई गई? वहीं कांग्रेस मंत्री गणेश जोशी की मंशा पर सवाल उठा रही है कि गणेश जोशी बवेजा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे ने इस वक्त सियासत गरमा दी है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पछवादून से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके साथ ही पीडीएफ कोटे के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। वहीं आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि भाजपा का दामन थामने वाली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस ने निष्कासित भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव तो होते रहते हैं। आज लोकसभा, कल विधानसभा है, फिर उसके बाद पंचायत के चुनाव है, उसके बाद फिर लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है, इनसे प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हमारा कार्यक्रम है और हमने शुरू में ही कहा था कि जनता का अपने जनप्रतिनिधियों में दबाव है कि विकास के खिलाफ माहौल न बनाए। विकास लोग आंखों से देख रहे हैं, उसी का परिणाम है कि जनता का दबाव जनप्रतिनिधियों पे, और जनप्रतिनिधि समझते हैं कि मोदी जी और पुष्कर धामी जी विरोध करने से उनका जनाधार कम होगा। इतने बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आप देखते ही चुनाव आते आते सभी दलों के सब अधिकतर लोग हमारे साथ रहेंगे। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस द्वारा आगामी 7 फरवरी को अग्निवीर योजना के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सेना में जाने वाले युवाओं के साथ छल किया है, उसको लेकर अब यूथ कांग्रेस युवाओं के बीच जा रही है। अग्निवीर भर्ती से छले युवा कांग्रेस के आलाकमान से वार्ता करेंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे और अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश भर में युवाओं को एकजुट करने के लिए कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। जिस दिन से ये योजना लॉन्च हुई, उस दिन से कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के युवाओं के साथ है। हमने उस दिन भी विरोध किया था, हम आज भी विरोध करते हैं और हमने वादा भी किया है
हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसी मामले को लेकर के जय जवान एक मुहिम भी लॉन्च करी है और इसी मुहिम के तहत एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं की भावनाओं को जानने के लिए हमारे खड़गे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं गुरदीप छप्पल जी और जो रोहित चौधरी जी जो एक्स सर्विसमैन कांग्रेस के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और हमारी योजना है कि हम जो युवाओं के दर्द है, इनके दर्द को हमने पहले भी समझा था, इनके दर्द को कैसे हम लोगों के बीच में रख सकें और कैसे इनकी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ सकें, इस चर्चा के लिए हम लोगों ने परसों 7 तारीख को यहाँ हल्द्वानी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में एनएसयूआई ने जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध कार्यक्रम का आगाज किया। छात्र नेता गोपाल भट्ट ने बताया कि इस अभियान के जरिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता साल 2019 से 22 तक के बीच अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए युवाओं को स्थायी ज्वाइनिंग देने के साथ ही अग्निवीर स्कीम को निरस्त करने की मांग उठाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के समर्थन में कांग्रेस ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जो हमारा अग्निवीर योजना है, जहां युवाओं के साथ मोदी सरकार लगातार धोखा कर रही है, अग्निवीर योजना जो लागू की है उसका हम चाह रहे कि स्थायी समाधान हो, सैनिकों को गुमराह न किया जाए। और दूसरा, 2019 से 2022 तक सेना में भर्ती हो गए थे कई लोग, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। हम कह रहे हैं कि तत्काल उनको ज्वाइन किया जाए। कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख युवा पूरे देश में है जो दिल्ली में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 2.5 महीने बाद एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। दरअसल 4 धाम परियोजना के तहत 853 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाई जा रही इस सुरंग का निर्माण कार्य पिछले साल 12 नवंबर को टनल हादसे के बाद से बंद था। इस हादसे में 41 श्रमिक टनल में फंस गए थे। हालांकि रेस्क्यू टीम ने 17वें दिन सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। इस घटना के बाद से मामले में जांच बैठी हुई थी और आपको बता दें कि अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य की मंजूरी दे दी है। तो बारकोड सेट तो ऑलरेडी चालू होकर 1 हफ्ता के ऊपर हो गया। हाँ, अंदर का ट्रीटमेंट जो भी है अपना ऊपर से आदेश जो मिला था उसके हिसाब से हम लोग काम चलते जा रहा है। ऑलरेडी चालू हो गया काम पूरी तरह से। और जो मलबा जो गिरा था उसका डिजाइनर के लिए डिजाइन के पास गया, जैसे डिजाइनर का ड्राइंग आ जाता है वो भी चालू कर देंगे उसका ट्रीटमेंट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 फरवरी को लोहाघाट दौरे पर रहेंगे और ऐसे में सीएम धामी के इस दौरे से क्षेत्रवासियों को काफी आस है। बता दें कि क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के दौरे से पहले बैठक की, जिसमें क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर चर्चा हुई। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्रवासी सीएम धामी के सामने नुजुल भूमि, पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को बेहतर करने की मांग करेंगे। यहाँ की सम्रांत जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके ठंडे के मौसम में भी आप लोग इस कार्यक्रम की जो भी यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान हेतु इस मीटिंग में आए और मैं माननीय मुख्यमंत्री के जो संभावित दौरा है उसको देखते हुए यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी जोश है और मातृशक्ति में भी काफ़ी जोश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जो 3 प्रमुख मांगें प्रमुखता से रखी गई उसमें पेयजल, स्वास्थ्य और भूमि का मामला है। हल्द्वानी के हीरानगर क्षेत्र में कार में हुई गैंगरेप के मामले में नया मोड़ सामने आया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि जांच के बाद ये मामला छेड़खानी और अपहरण का है। इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जिसके बाद मेडिकल परीक्षण और युवती के बयान भी दर्ज किए गए, जिसमें पता चला कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। युवती से छेड़खानी और अपहरण करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई कार को भी सीज कर दिया गया है। देखिए, हल्द्वानी कोतवाली में कल मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक गैंगरेप का एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की और हमारी जांच टीम ने जो सीसीटीवी सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें आगे की योजना की जा रही है। हल्द्वानी में शादी समारोह में जा रही ननंद भाभी की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल स्कूटी सवार ननंद भाभी को ओपन यूनिवर्सिटी के पास ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। नहीं, उसमें जो सकरी सड़क है उसमें हैवी ट्रैफिक प्रतिबंधित के लिए पहले से भी निर्देश दिए गए हैं। मेरे द्वारा पुनः निर्देश दिए गए उस पर हैवी ट्रैफिक ना चले। इसमें साइनेज लगाए जाएंगे
और अगर एक जनता के साथ मीटिंग की जाएगी, अगर मीटिंग में वहाँ के जो वहाँ के फीड जिनको रोड फीड करती है, अगर वो लोग इस बात पे सहमत होते हैं पे यहाँ पे कोई बड़ा ट्रक ना चले, हैवी ट्रैफिक ना चले, तो उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और जहाँ तक एक्सीडेंट का प्रश्न है, इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें महिलाएं उस ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, उसी प्रयास में ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उधर दिनेशपुर में पुलिस ने मुख्य मार्ग पर फुटपाथ पर जो दुकानें लगाई जाती है उन पर चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने फर और ठेली वालों के 10,000 रुपए के चालान काटे। आपको बता दें कि इस कार्रवाई पर साप्ताहिक तय बाजारी के ठेकेदार ने विरोध किया है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत में बोली के बाद उन्हें साप्ताहिक तय बाजारी का ठेका मिला है और इसी के तहत वहां फर और ठेले लगाए जाते थे। 24 का ठेका मेरे पास स्वयं के पास है। पुलिस प्रशासन जो आज ये कार्रवाई की जा रही है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और इस संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं स्वयं मिलूंगा जाके कि नगर पंचायत ने जो ठेका उठाया या तो वो नगर पंचायत ईओ इसका संज्ञान ले, ईओ मैडम संज्ञान में लेने के बाद भी पुलिस प्रशासन से कोई वार्ता नहीं कर रही है। मेरे हाथ में ये एक चालान है जो 10-10 हज़ार रुपये का बेचारे फड़ वालों का चालान काटा जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। ये बेचारे दिन भर में 100 रुपये कमाते नहीं है, 10,000 रुपये कहाँ से भरें। इसलिए मेरा समस्त प्रशासन से निवेदन है कि इसमें उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं अल्मोड़ा पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से 40 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। सीओ विमल प्रसाद ने बताया कि बरामद किए गए गांजे की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए है। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी का एक साथी फरार है। एक पिकअप वाहन को रोका गया जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंदर का फायदा उठाकर फरार हो गया। दूसरे व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तथा तलाशी दी गई वाहन की, तो वाहन से 4 कट्टों में 40 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ पुलिस को। जिस पर पुलिस द्वारा व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने नाम अपना हरिश्चंद्र बताया जो कि सटी क्षेत्र का ही रहने वाला है। तत्पश्चात पुलिस द्वारा उक्त संबंध में एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा फरार व्यक्ति के विरुद्ध उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन यूसीसी को लेकर ठनी विपक्ष का आरोप, बिना चर्चा के बिल पास कराना चाहती है सरकार। विवादित उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा ने छोड़ा उत्तराखंड। सीबीआई जांच के बीच आखिर बवेजा को किसने किया हिमाचल के लिए रिलीज, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने भी बीजेपी में हुए शामिल। और उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फिर शुरू हुआ निर्माण कार्य। 12 नवंबर को सुरंग हादसे के बाद से बंद था काम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दी मंजूरी।